वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका में से माता का आंचल, जो कि शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है, उसको पढ़ाने जा रही हूँ। और आशा करती हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी उसे एक बारी आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और पाठ्य पुस्तक में से पूरी कहानी को एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से उसका अर्थ समझ में आ सके। तो मैं इस पाठ का सार आपको बताती हूँ। ये शिव पूजन सहाय के उपन्यास जो देहाती दुनिया है वहाँ से अवतरित है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का लेखक ने एक अनोखा शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने अत्यंत आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता था। उसके पिता सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करते, जहाँ भी जाते बैठते उसे अपने साथ रखते थे। कहने का सार ये है कि बच्चा जन्म से ही अपने पिता के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ था। छोटे छोटे कार्य हों, छोटे छोटे खेल हों, छोटी छोटी पूजा पाठ हो, हर समय लेखक अपने पिता के साथ ही रहता था। और वो अपने पिता को बाबूजी कहता था और माँ को क्या कहता था? मैया कहता था। लेकिन माँ से ज़्यादा उसका जुड़ाव पिता के साथ था। कहानीकार ने कहा है कि पूजा करने के बाद पिताजी जैसे राम राम लिखते थे। पिछले समय में एक रिवाज था कि अपने बही खाते पर राम राम लिखते थे। फिर उसकी कागज़ की छोटी छोटी पुड़ियाँ बना लेते थे, उसमें आटे की गोली रख करके मछलियों को डालते थे। इन कामों में भी वो अपने पिता के साथ रहता था। फिर क्या होता था कि थोड़ा बड़ा होने लगा तो जितने भी वो छोटे छोटे खेल खेला करता था, चाहे वो बाज़ार लगाने के हों, चाहे वो गुड्डे गुड़ियों के खेल हों, चाहे वो झूठ मूठ की सामान तोल के तराजू बनाने के खेल हों, सब में ही उसके पिता उसके साथ रहते थे। और वो उसको मॉरल सपोर्ट देने के लिए झूठ मूठ का उससे हार भी जाते थे। झूठ मूठ की कबड्डी लड़ते थे, फिर कहते थे कि मैं हार गया। इस तरह से अपने बच्चे का मनोबल बढ़ाते थे। साथ ही साथ क्या होता था कि उसकी माँ जो है, ऐसा नहीं है कि उस बच्चे से प्यार नहीं करती थी। माँ को ये चिंता रहती थी कि पता नहीं पिता के खिलाने से इसका पेट भरा है या नहीं। तो वो सोचती थी कि खाना मैं ही खिलाऊंगी, और उसको छोटे छोटे कौर बना करके चिड़िया कौओं के नाम से कहती थी, ये जल्दी से कौर खा लो, नहीं तो चिड़िया है ये उड़ जाएगी। इस तरह से करके उसको खिलाया करती थी। बालों में तेल भी डाल देती थी, नहलाती धुलाती थी, और ये रोने लगता था लेखक। फिर पिताजी उसको गोद में लेकर के बाहर जाते थे, जहाँ वो अपने दोस्तों को देख करके रोना चीखना भूल जाता था, क्योंकि बच्चों की आदत ही होती है कि वो अपने संग के बच्चों को देख कर रोना भूल जाते हैं। इस तरह से पूरे नाटक में, पूरी कहानी में यही दिखाया गया है कि पिता अपने बच्चे के साथ हर स्थिति में जुड़ाव रखता था। छोटे छोटे खेलों में भाग लेता था उनके। पर एक बार क्या होता है कि वहाँ पर दिखाते हैं कि एक छोटे छोटे बच्चे जो हैं खेल खेलने के लिए निकल जाते हैं। बारिश हो के चुकी होती है, और एक पेड़ के नीचे क्या होता है कि ये लोग पानी डाल देते हैं। वहाँ एक सांप निकल आता है चूहे के बिल में से, और सांप को देख के सभी बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। बुरी तरह डर के आनन फानन में भागते हैं। और जब भागते हैं तो क्या होता है कि माँ भी बैठी होती है, और आंगन में इसके लेखक के पिता भी बैठे होते हैं। बस अचानक से ये आता है। लेखक का क्या नाम है? शिव पूजन सहाय, जिसको पिता प्यार से क्या कहते हैं? भोलानाथ कहते थे। तो ये भोलानाथ आता है और कूदकर अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है, और उसके माँ एकदम से उसके हाथ पांव से हिलाने लगती है और अपने साड़ी के पल्ले को उसके ऊपर डाल देती है। लेखक को ऐसे लगता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा शामियाना, कोई टेंट उसके सर के ऊपर लग गया है, और अब उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो पूरे पाठ में जो सार निकलता है वो यही निकलता है। एक प्रश्न खड़ा होता है कि इतना जुड़ा था ये बच्चा अपने पिता से, उसके बाद ऐसा क्या है कि जो बुरे वक्त पर, जो मुसीबत की घड़ी पर ये अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ की गोद में आकर के छुप जाता है। तो यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। और जो सीख मिलती है इस कहानी से वो यही है कि दुनिया में हर रिश्ते से बड़ा माँ का रिश्ता होता है। माँ इतना ज़्यादा आत्मीय होती है अपने बच्चे के लिए कि दुनिया में कोई भी, चाहे उससे कितना भी अधिक जुड़ा हो, एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बच्चा विपत्ति के समय में अपनी माँ से ही आकर के मिलता है, और माँ के समान उसका कोई दूसरा शैडो, दूसरी कोई छाया उसकी नहीं हो सकती।